हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिफ्थ स्लिप का सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए सी प्रोग्राम टू क्रिएट लिंक लिस्ट विथ गिवन नंबर इन विच डेटा पार्ट ऑफ ईच नोड कंटेन्स इंडिविजुअल डिजिट ऑफ द नंबर। माने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सपोज द नंबर इज 368, देन द नोड ऑफ लिंक लिस्ट शुड कंटेन 368। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाना है लिंक लिस्ट का, यानी कि सी प्रोग्राम के थ्रू एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना है। और उस लिंक लिस्ट में आपने सपोज कोई भी नंबर दिया है, तो आपने सपोज कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट का या एक ही डिजिट का नंबर दिया है, तो आपने जो नंबर दिया है उसको सेपरेट करके इंडिविजुअल डिजिट का एक लिंक लिस्ट बनाना है। मीन्स यहाँ पे 368 इनपुट दिया है यूज़र ने, ठीक है। तो ये जो नोड बनेगा इसका 368 का कैसे बनना चाहिए, सारे इंडिविजुअली नोड बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 के लिए एक नोड बनना चाहिए, 6 के लिए एक नोड बनना चाहिए और 8 के लिए एक नोड बनना चाहिए। तो यही प्रोग्राम बनाना है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ आप लोग को लेके चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो हम आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे हम लोग जो है अभी स्टार्ट करते हैं कोडिंग लिखना। तो सबसे पहले तो हेडर फाइल आएगा इंक्लूड, और यहाँ पे हम stdio, तो ये हम लोग करेंगे stdio। और जो दूसरा लाइब्रेरी हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो है हैश इंक्लूड, और यहाँ पे हम लिखेंगे stdlib.h, ठीक है। और ये दो हेडर पर होने के बाद अभी यहाँ पे भी मैं सबसे पहले एक इंट मेन बना लेता हूँ और यहाँ पे इसका एक रिटर्न टाइप 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये ड्राइवर कोड हमारा लास्ट में बनाएंगे यूज़र इनपुट लेते टाइम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे फंक्शंस को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे नोड के लिए, तो स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं नोड, और ये मैंने कहाँ बना दिया, यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ क्या करना है, क्रिएट ए नोड, ठीक है। अब यहाँ पे नोड बनाते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड को इस्तेमाल करके, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक डेटा आने वाला है, तो डेटा, ओके। डेटा होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक आएगा स्ट्रक्ट नोड, तो यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट रहेगा। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं नोड, ओके। यहाँ पे भी हम लोग का लिंक लिस्ट का नोड जो है रेडी हो चुका है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आएगा जो हम लोग का नोड क्रिएट करने का काम करेगा। अभी तो हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, क्रिएट नोड, और यहाँ पे सिंगल नोड बनाया है लिंक लिस्ट का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट ए सिंगल नोड फॉर ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाने वाला हूँ, तो क्रिएट ए फंक्शन, ओके, क्रिएट ए फंक्शन। तो यहाँ पे क्रिएट ए फंक्शन टू क्रिएट ए नोड एंड रिटर्न। तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो जो नोड का एड्रेस है, ठीक है, वो रिटर्न करेगा, याद रखना, ताकि उसके थ्रू हम लोग का जो वैल्यू है वो आ जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि पॉइंटर क्या करता है, उसका एड्रेस हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, लिख के मैंने आप लोग को अच्छे से दे दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं उस फंक्शन को स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम लोग नोड टाइप का ही बनाएंगे, तो नोड पॉइंटर ताकि एड्रेस दे। और यह क्या है हम लोग का क्रिएट नोड, ठीक है, ये फंक्शन हमारा ये काम करेगा। और यहाँ पे आप लोग का एक पैरामीटर जाएगा जो कि हमारा डेटा होगा, तो इसके अंदर डेटा जाएगा तभी तो यहाँ पे क्रिएट करेगा कोई नोड। अगर मान लो पहली बार यूज़र ने रन किया प्रोग्राम, तो वहाँ पे वो डेटा को चेक तो करेगा कि एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो यहाँ पे नया क्रिएट करेगा,
ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, ठीक है, आप लोग वो भी देख लेना। अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्ट्रक, और यहाँ पे हम लोग नोड लिखेंगे, नोड पॉइंटर, ये पॉइंट करेगा नोड। एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं न्यू नोड का, इसके अंदर हम लोग जो है स्टोर करेंगे क्या, स्ट्रक्ट, ओके, स्ट्रक्ट। उसके बाद एक नोड पॉइंटर, फिर यहाँ लेंगे साइज़ उसका, तो यहाँ पे मैलॉक का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे लिखेंगे साइज़ ऑफ किसका, नोड का, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने ये कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, बेसिकली ये जो न्यू नोड के अंदर हम लोग ने है ना एक मेमोरी एलोकेशन किया है, ठीक है, एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है, एलोकेटेड मेमोरी टू द न्यू नोड को हम लोग ने एक मेमोरी एलोकेट किया है, ओके। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट C++ में मैनुअली करना पड़ता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। जावा में ये जो है अपने आप मैनेज हो जाता है, हम लोग को मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे ये चीज़ है, उस चीज़ जावा का ये फ़ायदा है, ओके। अगर आप लोग को मैनुअली सीखना है कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा C++ सीखें। अगर आपको कोई लेना देना नहीं है तो आप पाइथन या जावा सीख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेट करते हैं, ठीक है, पॉइंटर के थ्रू। जो डेटा यहाँ पे आ रहा है या आने वाला है, उस डेटा को सेट करना पड़ेगा। तो सेट द डेटा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेटा को सेट करेंगे न्यू नोड के अंदर। तो यहाँ न्यू नोड ऑफ, तो यहाँ पे न्यू नोड ऑफ डेटा क्या होगा, हमारा डेटा होगा, ठीक है, जो भी डेटा आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। तो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा नल हो जाएगा, ठीक है, उसका आगे वाले को हम नल करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे, ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है हमारा न्यू नोड, तो इसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन हो गया है तैयार। तो यहाँ पे हमारा जो नोड क्रिएट करने वाला फंक्शन है वो हो चुका है। अब बढ़ते हैं इंसर्ट करने वाला फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग ने नोड क्रिएट कर लिया, डेटा आया। अब उस डेटा को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा लिंक लिस्ट लेफ्ट से भी जाता है, राइट से भी जाता है, यानी कि एक बिगिनिंग तरफ भी आप स्टोर कर सकते हैं और एक एट द एंड भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है, अगर वो करना है तो आपको बिगिनिंग में करना पड़ेगा ये लॉजिक, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को बिगिनिंग वाला करवा रहा हूँ। आप चाहो अगर वहाँ पे 368 इनपुट किया था, अगर आपका आउटपुट चाहिए था 863, देन आप लोग को यही ये जो मैं अभी फंक्शन बनाने जा रहा हूँ एट द बिगिनिंग, वो चीज़ आपको एट द एंड स्टोर करना होता है, ठीक है। आपको बस इतना सा मॉडिफाई करना होगा। अगर उस केस में मैंने दोनों ही केस आप लोग को बता दिया है, अभी आपके ऊपर है और आपके क्वेश्चन के ऊपर है। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्रिएट ए फंक्शन टू इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट ए न्यू नोड इन द एट द बिगिनिंग होगा, एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, वॉइड टाइप का मैं बना रहा हूँ फंक्शन। यहाँ लिखूँगा इंसर्ट, तो यहाँ पे इंसर्ट एट बिगिनिंग, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये इंसर्ट किया और ये फंक्शन कुछ पैरामीटर लेगा। तो सबसे पहला तो एक नोड लेगा स्ट्रक, और ये क्या हो गया, स्ट्रक नोड, ओके। तो ये नोड लेगा डबल पॉइंटर के साथ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग हेड नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारा हेड होगा, जो पहला डेटा आएगा, उसके बाद डेटा जाएगा दूसरा पैरामीटर, ठीक है, एक डेटा जाएगा। अब इसके अंदर इस फंक्शन में क्या क्या करना है हम लोग को, तो सबसे पहले तो हम लोग को एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट ए
नोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोड को क्रिएट करते हैं स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नोड को क्रिएट करते हैं नोड, और इसका नाम देता हूँ न्यू नोड। ओके, न्यू नोड मैंने नाम दे दिया है। और यहाँ पे नोड क्रिएट वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे जहाँ पे हमारा नोड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यू जो क्रिएट नोड वाला फंक्शन है वहाँ पे हम लोग चलाएंगे, और यहाँ पे हम लोग का जो डेटा है आ रहा है उसको भेज देंगे। तो यहाँ से हम लोग को एक नया नोड क्रिएट होके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग को ये चीज़ पता हो गया होगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट जो नोड रहेगा उसमें पॉइंटर के थ्रू हम लोग न्यू नोड बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक नोड क्रिएट होने के बाद उसके आगे तो बढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि हमारा जो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट होगा, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेड का एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हेड का एड्रेस हो गया न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा हेड होगा, हेड का एड्रेस होगा, यहाँ पे पॉइंटर आ रहा है मतलब ये एड्रेस आ रहा है, तो उसको कर देंगे न्यू नोड से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने इंसर्ट कर दिया एट द बिगिनिंग। ओके, बस ये 3 लाइन का कोड आपको लिखना था। ओके, अभी आपको क्या करना है कि आपको एक और फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, तो यहाँ पे आप लोग को जो नंबर मिल रहा है उस नंबर के थ्रू आप लोग को एक लिंक लिस्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपने इंसर्ट का यहाँ पे आप लोग ने क्या किया, अभी नोड क्रिएट किया है और उसको एक नए नोड को यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर की तरफ, मतलब कि आप राइट टू लेफ्ट की तरफ इंसर्ट करते जा रहे हो, ठीक है। अभी तक हम लोग ने ये किया, लेकिन अभी हमारे पास नंबर आएगा यूज़र से, तो उस यूज़र से आए हुए नंबर के थ्रू आप लोग को लिंक लिस्ट बनाना है, ठीक है। मतलब उतना वहाँ पे स्टोर करते जाना है नोड के अंदर। तो वो फंक्शन अभी हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ क्रिएट ए फंक्शन, चलो क्रिएट फंक्शन टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट हम लोग का कैसे आ रहा है, इंडिविजुअली जो आ रहा है, ठीक है। जो भी इंडिविजुअली हम लोग के पास यूज़र से इनपुट आ रहा है वो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फंक्शन को। तो void, तो यहाँ पे void हम लोग बनाते हैं, तो ये हमारा रहेगा यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्ट्रक्ट, ओके, और यहाँ हम लोग का रहेगा नोड। अब हम लोग इसका नाम दे देते हैं फंक्शन का। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, क्रिएट, मैं नाम देता हूँ क्रिएट लिंक लिस्ट फ्रॉम यूज़र इनपुट ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। फ्रॉम यूज़र मैंने नाम दे दिया, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो यूज़र इनपुट दे दो, या मैं यहाँ पे इनपुट कर ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट लिंक लिस्ट फ्रॉम यूज़र इनपुट। आप लोग इतना लंबा नाम मत दो, आप लोग कोई छोटा नाम दे सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोग को समझाने के लिए इतना बड़ा नाम से एक फंक्शन बना दिया। ये एक नंबर लेगा हम लोग का, तो यहाँ पे मैं नंबर को क्या लिखता हूँ, यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। एक यूज़र इनपुट जाएगा और ये इंटीजर टाइप का होगा हमारा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक आपको एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट एम्प्टी लिंक लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्ट यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रक्ट किया, और यहाँ पे नोड हम लोग नोड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे नाम देते हैं हेड करके, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग में नल, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो नंबर को 1 बाय 1 इंसर्ट करते जाएंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वाइल लूप चलाएंगे, वाइल, और ये जो कंडीशन होगा वो हमारा रहेगा यूज़र इनपुट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये इसको कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये हमारा यूज़र इनपुट हो गया। अगर ये यूज़र इनपुट ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और हमारा जो कोड रहेगा वो यहाँ पे हम लोग फंक्शन चलाएंगे इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बिगिनिंग में ऐड करते जाना है। और ये हम लोग का पहला एड्रेस लेगा हेड से, ठीक है। हेड के अंदर जो चीज़ रहेगा वो वहाँ पे पास कर देगा नोड। और उसके बाद हम लोग लेंगे यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट, और यहाँ पे यूज़र इनपुट को हम लोग मॉड बाय 10 करेंगे, जिससे हम लोग का जो नंबर है वो सेपरेट होके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ने देखा होगा पैलिंड्रोम नंबर या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये इसमें देखा होगा कि कैसे ये हम लोग मॉड बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़र इनपुट जो है, यूज़र इनपुट हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिवाइड इक्वल टू 10। यहाँ पे ये हो रहा है यूज़र इनपुट डिवाइड बाय यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट इक्वल टू यूज़र इनपुट डिवाइड बाय 10, ये हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला डाल दिया है, ठीक है। आप लोग चाहो तो यूज़र इनपुट यहाँ पे ऐसे ना करके यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही सेम है, ये करो या ये करो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो हेड है उसको रिटर्न कर देंगे, ये फंक्शन हेड को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हेड मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। इतना होने के बाद अभी आपको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो फंक्शन क्या होगा आपका, तो वो फंक्शन होगा आपका प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। लिस्ट हम लोग ने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे नोड क्रिएट हो गया, लिस्ट क्रिएट हो गया, और यूज़र इनपुट जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ने नोड लिंक लिस्ट बना लिया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग को वो जो लिस्ट इंसर्ट किया है उसको डिस्प्ले तो करवाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि क्या इंसर्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, प्रिंट लिंक लिस्ट, ओके। तो ये नाम से मैंने बनाया है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, इतना लंबा नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट टाइप का एक नोड बना लेता हूँ, नोड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नाम मैं हेड दे देता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड, ओके। और यहाँ पे पॉइंटर होगा, ये नोड पॉइंटर, और इसका नाम भी दे देता हूँ करेंट। और ये जो हमारा करंट है, स्टार्टिंग में हमारा हेड ही करंट होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग हेड ही होगा, और उसके बाद हम लोग कंडीशन चलाएंगे कि वाइल अगर हमारा करंट नल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करंट नॉट इक्वल टू नल होता है, अगर करंट नल नहीं होता है तो हम लोग ये कोड चलाएंगे। तो कोड के अंदर क्या होगा, बेसिकली प्रिंट का स्टेटमेंट होगा, यानी कि प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग नोड को प्रिंट करेंगे %d, ओके। तो यहाँ पे आप लोग कॉमा भी दे सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। मैं कॉमा देना पसंद नहीं करूँगा, आप चाहो तो दे सकते हो। करंट ऑफ डेटा को प्रिंट करेंगे, करंट का जो डेटा होगा वो चाहिए हम लोग को, ठीक है। उसके लिए हम लोग इसको प्रिंट करने के बाद करंट को अपडेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट लिंक लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करंट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे इस करंट को भी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम /n डाल के यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए हैं। अभी बस हम लोग को कॉल करना है यूज़र इनपुट को, तो पहले यूज़र इनपुट तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट एक यूज़र इनपुट ले लेता हूँ, यूज़र इनपुट करके, ये हमारा इंटीजर है, जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे यूज़र इनपुट जो आ रहा है यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये यूज़र इनपुट उसके लिए मैंने लिया है, और इसके अंदर हम लोग यूज़र की जो वैल्यू है वो रीड करते हैं। सबसे पहले तो यूज़र को एक मैसेज देंगे कि भाई एंटर एनी
नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कैनएफ के थ्रू लेंगे, स्कैनएफ, और ये हमारा क्या जा रहा है, एक परसेंटेज डी जो कि नंबर है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टोर होगा हमारा, M% यूज़र इनपुट। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट, ओके। तो यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिंक लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा इंडिविजुअली, तो यहाँ पे हम लोग को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ स्ट्रक्ट, और यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड कर दिया, हेड नाम से मैंने बना दिया। और ये इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्रिएट लिंक लिस्ट वाला जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। ये क्या क्या ले रहा है, इंटीजर यूज़र इनपुट। तो यहाँ पे एक यूज़र से इनपुट ले रहा है, और यूज़र इनपुट हमारा कहाँ है, यूज़र इनपुट वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट वाले वेरिएबल में हमारा एक यूज़र इनपुट जा रहा है, ठीक है। ये रहा यूज़र इनपुट, ठीक है। ये हम लोग का फंक्शन, ये वाला फंक्शन है, इसके अंदर एक यूज़र इनपुट जा रहा है, तो वही यूज़र इनपुट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक दे देगा इंडिविजुअल क्रिएट करके। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिंट हम लोग ने फंक्शन बनाया था प्रिंट लिंक लिस्ट वाला, उसको प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे पैरामीटर हम लोग हेड का एड्रेस, हेड से जो भी चीज़ जा रहा है वो पास कर देंगे। तो हेड के अंदर क्या है, यूज़र एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का एड्रेस जा रहा है, जो कि हेड के अंदर जो भी चीज़ मिलेगा वो इस लिस्ट के अंदर जाएगा, प्रिंट वाले इसमें हेड में। और यहाँ पे जो है प्रिंट कर देगा करेंट ऑफ डेटा। तो करेंट ऑफ डेटा क्या है, करेंट इक्वल टू हेड। तो हेड के अंदर जो चीज़ भी डेटा है वो करेंट के अंदर है, तो वही चीज़ करेंट ऑफ डेटा है, तो उसको हम लोग को प्रिंट करके दे देगा। और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और यहाँ पे स्लिप में क्या था, 368 था। तो हम लोग को आउटपुट में क्या चाहिए था, 863। तो सॉरी 368 ही चाहिए था। वो 863 आपको कब मिलता, जब आप लोग जो है कहाँ गया है, ये जो इंसर्शन का खेल है वो हम लोग ने बिगिनिंग में किया, इसके लिए हम लोग को ये सेम मिला आउटपुट, ठीक है, 368। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ याद रखना, ये सेपरेटली नोड क्रिएट हुआ है, ठीक है। याद रखना ये नोड का है, ऐसा नहीं कि 368 है तो उसको ही प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं है, याद रखना ये बात। कहाँ गया हमारा प्रिंट वाला, देखो यहाँ पे हम लोग के पास डेटा प्रिंट हो रहा है, करेंट हेड एक एड्रेस है, हेड के एड्रेस के अंदर कुछ डेटा है जो कि 368 है, ठीक है। वो हम लोग ने पास कर दिया करेंट को, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके आएगा, 368 है तो 368 में से पहले मॉड बाय 10 करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा, 8 पहले स्टोर हो जाएगा करंट में। यहाँ पे चेक होगा कि करंट नॉट नल है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 8 है इसके अंदर, पहला प्रिंट होगा 8, ठीक है। 8 प्रिंट होने के बाद वहाँ पे क्या नेक्स्ट जाएगा, यानी कि वापस से ये नेक्स्ट जाएगा, और नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे चेक होगा कि हमारा जो नंबर आ रहा है 36 मॉड बाय 10 उसमें से 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे चेक होगा करंट के अंदर पहले 6 को रख देगा, 6 फॉल्स है, तो यहाँ पे ये इंसर्ट करते करते ये काम करेगा, ठीक है। प्रिंट होगा, क्रिएट होगा, इंसर्ट करेगा, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक बिगिनिंग में इंसर्ट करेगा। अगर आप लोग ने एट द एंड किया होता, एंड में इंसर्ट करते तो आपका आउटपुट आता है 863, ठीक है, इसका। तो ये चीज़ देख लेना आउटपुट आपका क्या है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है। और मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।